चलिए कल के लिए बात करें ट्यूसडे। आज के लिए भी क्या बात करें, और वैसे भी आई डोंट थिंक सो कोई भी जो है वो बात सुनने के फिराक में होगा। तो जो लोग नहीं सुनना चाहते काइंडली मूव अवे फ्रॉम माय वीडियो, क्योंकि बात तो वही होगी जो अब तक होती आई है। और आज सुबह को भी जो मैंने कहा था, भले मार्केट वो हिसाब से बढ़ा नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी बढ़ा। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि बैंक निफ्टी पे फोकस करिएगा। बैंक निफ्टी ने अ, अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, पर एक मूव दिया है जो अपनी मंदी को आधे से ज़्यादा जो है वो ख़त्म कर चुका है। ठीक है, उसने जो लो बनाई थी 48,281 की, और अभी 48,627 पे ट्रेड करा, तो कहीं ना कहीं ये 300 साढ़े 300 पॉइंट भागा है। और जो हाई इसने बनाई थी अभी रिसेंटली, अभी मतलब कुछ कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले, आज ही, वो कुछ 748 के आसपास की थी। तो करीब करीब 350 400 पॉइंट का जो है बैंक निफ्टी ने लो से रिकवरी दी है। निफ्टी बिकॉज ऑफ आईटी 1100 पॉइंट, आईटी डाउन है 11 साढ़े 1100 पॉइंट। तो एक पाँव बैंक निफ्टी ऊपर खींच रहा है, एक पाँव आईटी नीचे खींच रहा है। और निफ्टी की यहाँ पे जो है सैंडविच बनी हुई है कि भाई इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। वो जाएगा तो बैंक निफ्टी की तरफ ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। इंस्पाइट ऑफ डाउ फ्यूचर्स अभी कुछ 300 पॉइंट ऊपर है। ये देख लेते हैं। ये देखिए, डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर है। जो गैप डाउन हमें गिफ्ट निफ्टी में मंडे फ्राइडे को दिख रहा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ डाउ ओनली, जो 750 पॉइंट डाउन था। अब 750 पॉइंट पॉइंट डाउन रहा, ठीक है। जो 300 पॉइंट ये ऊपर है उसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है मार्केट पे। ऊपर से वीकेंड पे जो नेगेटिव न्यूज़ आए थे, तो हम एक एक करके जो है सारी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो जानकारी वाला वीडियो है। सुनना हो तो सुनो, ना सुनना हो तो आपकी मर्जी। ठीक है, और वो बेवकूफ़ लोग तो बिना सुने ही बनते, सिर्फ मेरा वीडियो पोस्ट होगा और वो लोग डिसलाइक करेंगे, उनको अलग से सैल्यूट है। आपका कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि आप बने ही नहीं हो उसके लिए। भाड़ में जाओ। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये लेते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन। देखिए, यूएस में अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, राइट, उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ टाइम से वो लोग काटे जा रहे हैं। और अभी क्योंकि ट्रम्प जब से आया है तब से ये टैरिफ टैरिफ का नाटक शुरू हुआ है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ बहुत बड़ा, इतना मतलब मैं ये सब डिटेल में मैं सब नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि मार्केट किस ओर निकलने वाला है। और वैसे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चाहे इकोनॉमिक क्या कहते हैं, तेजी हो, मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। मार्केट अपने हिसाब से ही बिहेव करेगा जैसा कि उसको करना है। और इकोनॉमी पे डिपेंडेंट कभी भी हमारा स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंडेंट है कि बड़ा पैसा कहाँ पे लगा है, मंदी में लगा है या तेजी में लगा है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन को साइड में रखो। वो यूएस में क्या है क्या नहीं, उसकी वजह से यूएस फ्यूचर गिरा, जो भी है। दूसरा जो नेगेटिव न्यूज आया था वो था कोरोना का। चलिए, तो कोरोना के ऊपर वी कैन टॉक। कोरोना के ऊपर, अब क्योंकि हमने पिछली बार देखा ही था कि कोरोना में कई सारे लोग आए थे, मार्केट से जुड़े थे, लॉकडाउन था और डिजास्टर हो गया था। 12,500 जो उसने 1 जैन 2020 को हाई बनाई थी, और मार्च की अगर आप उसकी लो देखो तो 7511, दिस वॉज द लो। ठीक है, मार्केट 26,277 से गिर रहा है। राइट, सितंबर में जो उसने हाई बनाई उसके बाद में अगर आप उसका मंथली चार्ट देखो, कंटिन्यू ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, ये रेड कैंडल में ही क्लोज हो रहा है। अब पहले हम डेली चार्ट पे देखेंगे, फिर मंथली पे चलेंगे। ठीक है, फिलहाल मार्केट चल रहा है, चलने दो। 22,550 चल रहा है। ठीक है, 650 पे, 48,650 पे बैंक निफ्टी है। 23,000 का लेवल, 23,000 का लेवल वो तो साइकोलॉजिकल लेवल। हम कोरोना पे आएंगे लेकिन उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है, उसके बाद हम कोरोना पे आएंगे।
23,000 का लेवल वॉज अ साइकोलॉजिकल लेवल जो ब्रेक हुआ। कहाँ ब्रेक हुआ? ये वाले लेवल पे, यहाँ पे ब्रेक मतलब ये जो लेवल है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, ठीक है, ये 23,000 का लेवल है। ये क्लोजिंग आई थी 23,071 पे, उसके बाद में क्लोजिंग आई 23,045, देन 23,031, और उसके बाद सीधा 22,929 पे, यानी कि इस दिन 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे के दिन जो है, निफ्टी ने 23,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। 23,000 के लेवल ब्रेक करने के बाद इसको 22,518, जो आज की लो है, ये इधर से इधर तक आने को इसने 1 2 3 4 5 6, और आज 7वें दिन ये आया है यहाँ पे। जबकि 22,550 से इसको 23,000 जाने को एक दिन ही काफी है। कितना पॉइंट होगा? साढ़े साढ़े 400 पॉइंट। वी हैव सीन 500, इवन 600 पॉइंट की रैली इन निफ्टी। ठीक है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 450 पॉइंट कल ही भागेगा। पॉसिबल है, भाग सकता है, जैसे आज भागना चाहिए था आज नहीं भागा। राइट। तो देखते हैं कल। 22,550 से 23,000 आने को इसको एक दिन काफी है, जबकि उसने 23,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद 518 तक आने के लिए, 22,518 तक आने के लिए इसने 60 ट्रेडिंग डेज लगाए, जिसमें से 3 कैंडल तो यहाँ पे ग्रीन बनी हुई है। अब यहाँ पे ऑपरेटर किस तरीके से चीट करता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास जो भी मामूली सा नॉलेज है, जो भी 15 16 साल का, मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ। मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि मैं 2 साल वालों के एक्सपीरियंस को भी compete कर सकूं। जो लोग भी यहाँ पे 2 साल 3 साल या 5 साल से हैं, मेरा एक्सपीरियंस उनको compete कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने 5 साल में वो सब कुछ सीखा हुआ है जो शायद मुझे 15 16 साल से भी मुझे शायद नहीं आया। ठीक है ना? तो मैं आपकी नॉलेज को ना चैलेंज कर रहा हूँ ना कंपेयर कर रहा हूँ। मैं बस एक छोटा सा तुच्छ सी मेरी जो नॉलेज है मैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ में आया हो तो ठीक है, मेरा नसीब आपको समझ में आए। और अगर समझ में ना आया तो ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, सब अपने अपने कर्म भुगतने आए हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे, हाँ, जो लोग, हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। कहाँ था मैं? हाँ, यहाँ पे। तो 7 दिन लगे, जबकि ये एक दिन में ऊपर निकल सकता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि दो तरह के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स। जो लोगों ने ये लेवल पे 23,000 के लेवल पे, 22,800 के लेवल पे, ठीक है, पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि मार्केट, देखिए, मार्केट इज ओवरसोल्ड, पीसीआर इज लो, ये सारे इंडिकेटर्स जो आपके सामने हैं, आरएसआई, स्टॉकेस्टिक, सब कुछ आपको लो लो लेवल पे दिख रहा है। आई मीन, इतना लो है कि यहाँ पे कोई कोई बेवकूफ भी होगा जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी होगी, वो आपको यही कहेगा कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से बाउंस आना चाहिए, जबकि बाउंस आ रहा है लेकिन वो इंट्राडे ही खत्म हो रहा है। मतलब एक एक छोटे से रेंज में मार्केट को अटका दिया है, वो उसी उसी रेंज में जो है वो टप्पा 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 कर रहा है। ठीक है। तो जिन्होंने भी 23,050, 23,100, 22,800, 22,900 के लेवल पे पोजीशन बनाई, साइडवेज हो गया मार्केट, टाइम डिके हो गया अपना, प्राइस डिके हो गया यहाँ पे, बिकॉज इसने 7 दिन लगा दिए। और अब सीधा गैप डाउन, गैप डाउन हुआ। और कोरोना जैसी बीमारी का, जिसके बारे में लोगों की जो याददाश्त है वो काफी ताजा है, वो न्यूज आती है। तो इससे क्या होगा? जो भी यहाँ पे बायर्स है ना, जो जो भी अब, जिन्होंने भी फरवरी की पोजीशन बनाई थी वो तो सब खत्म ही हो गई समझो। जिन्होंने भी डिलीवरी में माल लिया होगा, जिन्होंने भी फ्यूचर में पोजीशन रखी होगी, या जिन्होंने मतलब आगे के महीनों का माल लिया होगा, मानो अप्रैल का लिया हो, मार्च का लिया, वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये घबराहट की वजह से कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कोरोना का अटैक है, फलाना ढिकना,
वो अपनी पोजीशन यहाँ पे लॉस में तो लॉस में एक बार काट लेंगे। क्या सोचेंगे कि जब मार्केट राइज करेगा 23,000 के ऊपर आएगा तब हम बाय करेंगे, राइट। चलो ये तो हो गए उन लोगों के बारे में जो लोग मार्केट को कुछ सेंस से जज कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो 23,000 के लेवल के ब्रेक होने का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि जैसे 23,000 का लेवल टूटेगा मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट यूं ही गिर जाएगा। और जो एक्चुअली में हम कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी टाइप, वो खतरों के खिलाड़ी यहाँ पे जो है, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग ओवरसोल्ड, इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग ऑन अ लोएस्ट लेवल, यहाँ पे अगर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, आज उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। और ऐसे में ये कोरोना का न्यूज आना, ये उनकी हिम्मत को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि ये लेवल पर भी वो लोग ने अपनी पोजीशन को कवर नहीं किया होगा। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने और डबल पोजीशन शॉर्ट मारी होगी कि अब तो देखा, अब तो मतलब पूरा पैसा मैं ही बटोर लूंगा शॉर्ट मार मार के। ठीक है, तो ये हिम्मत जो यहाँ पे दी जा रही है सेलर्स को कि बिंदास यहाँ पे शॉर्ट करो, अभी तो कोरोना भी आ गया, अभी तो इकोनॉमी स्लो डाउन भी होने वाला है यूएस में, रेट कट वगैरह जो भी है हो सकता है रिवर्स हो जावे। और ट्रम्प ने जो भी ये टैरिफ वगैरह लगाई है डिजास्टर है, सब कुछ नेगेटिव है, बैंक के लिए खतरा है। ये रिजल्ट्स भी ठीक से नहीं आ रहे। गई इंडियन इंडियन इकोनॉमी की धज्जियां उड़ने वाली है, मार्केट को शॉर्ट मारो। ये कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है। जो लोग ने ये लेवल पे ये लेवल पे जिन्होंने शॉर्ट मारा है, और हो सकता है जो लोग बाई में थे उनका भी नजरिया अब सेलिंग की तरफ जाएगा कि भाई शॉर्ट में रहना ही सही है, क्योंकि कई बहुत हो गया, बहुत टाइम से हम लोग बाइंग 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 कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। अब हमें सेल करना है, अब हम सेल में पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये है वो टर्निंग पॉइंट जहां से मार्केट जो है टर्न मारेगा। एक बात आप समझिए, कोरोना जब लगा था, ठीक है, उसका जो फैक्टरिंग है वो मार्केट ने पहले लॉकडाउन लगने से पहले ही कर लिया था। पहला लॉकडाउन जो वो जनता वाला लगा था, जनता समथिंग कुछ ऐसा ही कुछ नाम था जो हमारे पीएम साहब ने दिया था, वो कुछ मेरे ख्याल से 21 तारीख को लगा था, 21 मार्च को। और 23 तारीख को पहला लॉकडाउन लगा था, जो एक ऑफिशियल कंफर्म लॉकडाउन था कि भाई अब तो मतलब सब कुछ बंद ही रहेगा। वो जनता लॉकडाउन सिर्फ एक एक दिन का था। उससे पहले ही मार्केट ने जो है अपनी लो बना ली थी। ठीक है, वहां से जो उसने चढ़ना शुरू किया, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वॉज शट डाउन, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, सिर्फ स्टॉक मार्केट चालू था। और हमने सबने देखा है कोरोना के जो भी 7 8 महीने लॉकडाउन रहा, उसके बाद में भी जो है वो कंटिन्यू होता रहा। मार्केट ने, इंडियन मार्केट में और वर्ल्ड मार्केट में उस कोरोना की वजह से, उस लॉकडाउन की वजह से क्या राइज आया है, वो शायद हमें नॉर्मल दिनों में भी शायद देखने ना मिलता। ठीक है, मार्केट का एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट टॉप पर है और अच्छे में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी, इट वॉन्ट इम्पैक्ट द मार्केट। और एक छोटी से छोटी नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाएगी, मार्केट सीधा सेलिंग में आ जाएगा। और दूसरा, अगर मार्केट बॉटम पे है यानी कि लोएस्ट लेवल पे है, मैं ये नहीं कहता ये बॉटम है, ठीक है, क्योंकि मेरा बॉटम 23,000 से 22,700 22,800 तक था। इसने आज ये लेवल तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बेरिश हूँ। बेरिश तो मैं यहाँ पे कतई नहीं हूँ। यहाँ पे उल्टा हम लोग ने अग्रेसिवली बाइंग किया हुआ है कि भाई अब तो आप आंख बंद करके बाय करो, कुछ नहीं होना है। वो मेरा थियरी है, ठीक है, वो मैं और मेरे लोग देखेंगे। आप लोग आपके आपके हिसाब से जो भी शॉट मारना है मारो, हंसना हो हंसो, ठीक है ना। अगर मार्केट लोअर लेवल पे है और कोई भी नेगेटिव न्यूज, बड़ी में बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट को वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगी। और एक हल्की सी पॉजिटिव न्यूज आ गई, मार्केट
रिवर्स ऐसा मारेगा कि ना शॉर्टर को निकलने का मौका मिलेगा और ना बाइंग करने वालों को बाइंग करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट ये जो मैं राइस की बात कर रहा हूँ ये आज आनी चाहिए थी, नहीं आई। और इसी वजह से अब यहाँ पे जो है ये लोग जो जो यहाँ पे सेलर्स हो रखे थे उनका कॉन्फिडेंस अब सातवें आसमान पे चला गया होगा। और अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके बाय करना चाहिए, वो लोग का भी यही कहना होगा कि बिंदास शॉट मारो, ये 22 100 आएगा, 21 800 आएगा, 21 200 आएगा, अभी यूं परसों तक आ जाएगा। राइट, देखते हैं। तो आज ये राइज नहीं किया, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, कहने वाले कहेंगे कि भाई ये तो मैं 23,000 पे भी बोल रहा था, मैं तो 4 महीने से बोल रहा हूँ, लेकिन 4 महीने से मार्केट ओवरसोल्ड होते हुए भी, राइट, ओवरसोल्ड होते हुए भी दिसंबर जैन फेब मार्केट ने एक साइडवेज मूव ही दिया हुआ है। ना बायर कमाया, ना पुट वाले कमाए, ना कॉल वाले कमाए। सिर्फ साइडवेज जिन्होंने कॉल और पुट दोनों शॉर्ट मारा है वो लोग ही पैसा लेके गए हैं। और अक्टूबर नवंबर फिर भी ठीक ठाक गए, कुछ तो पैसा आया, लेकिन दिसंबर जैन फेब ये 3 महीने जो है डिजास्टर हुए। एक काम करते हैं, मंथली मंथली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि अभी मंथ खत्म होने आया है तो मंथली वाला देखते हैं। पता नहीं आप लोगों को इसमें क्या समझ में आ रहा है, लेकिन ये देखिए, ये सितंबर वाला मंथ था इस जहां पे इसने 26,277 की हाई बनाई थी। और ये एक अक्टूबर नवंबर, नवंबर में देखिए, अक्टूबर में भले ये फॉल आई, लेकिन यहां पर हम लोगों ने पुट भी ली थी। आपको याद होगा मैंने बजाज फाइनेंस की पुट लेने का कहा था। ठीक है, बैंक निफ्टी की पुट लेने का कहा था ये वाले फॉल पे। हाँ, वो हमने जल्दी कुछ कवर किया था, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हमको देके गया था। और यहाँ पर नवंबर में वी वर कंप्लीटली लॉन्ग, नॉट रॉन्ग, वी वर लॉन्ग, LONG। लेकिन यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ बीइंग हैमर बनने के बाद भी जो है मार्केट ने एक साइड मूव दिया, यानी कि दिस वाज अगेंस्ट अगेंस्ट द टेक्निकल चार्ट, जो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि एक एक रेड कैंडल के बाद में एक डिप आती है, एक फॉलो अप रेड कैंडल बनती है, और मंथ एंड तक ये रेड कैंडल जो एक कैंडल थी बड़ी वाली वो हैमर में कन्वर्ट होती है। यानी कि जो भी बाइंग हुई यहाँ पे, ठीक है, जहां से जहां से ये जो लो है 23,263, और क्लोजिंग आती है 24,131 की, यानी कि करीब करीब 900 साढ़े 900 पॉइंट मार्केट खींच रहा है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने जो है तेजी नहीं करी। और जनवरी अपना सॉरी दिसंबर में भी जो है एक रेड कैंडल दिया, भले हायर हाई और हायर लो बनाया था मंथली के हिसाब से, लेकिन कैंडल रेड था। और फिर जनवरी और फरवरी का हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ से ये इतना नीचे आ रहा है, फरवरी का कैंडल अभी तक बना नहीं है, वो बनेगा फ्राइडे को। फिलहाल निफ्टी यहाँ पे है, कहाँ पे, अपने 10 EMA के नीचे मंथली बेसिस, और 20 EMA के ऊपर ऑन अ मंथली बेसिस। 20 EMA इसका आ रहा है 22,414। 20 SMA जो कि ये बोलिंजर का सेंटर पॉइंट होता है, 20 SMA वो आ रहा है 22,441। आज निफ्टी ने लो बनाई 22,518 की। निफ्टी बैंक निफ्टी एक ऐसी आइटम है जहां पे 51 पॉइंट का आपको फिक्र नहीं करना चाहिए। फिर भी फिर भी अगर उसको लेवल टेस्टिंग करना ही है तो वर्स्ट केस में 450 वो इंट्राडे जाके वहां से वो बाउंस मारेगा। मुझे नहीं लगता वहां तक वो निकलेगा। अगर जाना होता तो आज भी अच्छा खासा मौका था, जा सकता था। एनीवेज, ये लेवल, अगर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, मैं मेरी सारी लॉन्ग पोजीशन बंद कर दूंगा। ये 20 EMA और 20 SMA ऑन अ मंथली चार्ट, इसके नीचे यानी कि 22,450 से लेके 400 का लेवल,
ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ने बंद करना शुरू कर दिया, I'll stop giving trades, I'll stop giving long trades to everyone, एंड मैं खुद जो है फिर वेट करूंगा कि राइज आवे और मार्केट में हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन वो नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि भले आज इसने राइज नहीं दी है, पर ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेफिनेटली उभर के आती है कि ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये भी इस तरीके की हैमर बन सकती है। यानी कि इसकी जो ओपनिंग है, चलो 10 EM में पकड़ो, 10 EM कहाँ तक है? 10 EM तो मतलब यहाँ से 23, 1 मिनट, 10 EM कहाँ पर है? 23,400, 23,436 पे है, ठीक है। और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? 22,553 पे। हाउ मेनी डेज वी हैव गॉट? कल का, थर्सडे का एंड फ्राइडे का, वेडनेसडे को इज हॉलीडे। ये मंथ एंड की क्लोजिंग, फरवरी की क्लोजिंग पॉसिबल है, पॉसिबल है कि अपने 10 मंथली EMA के पास आवे। नहीं समझ में आएगा आपको, आपको लगेगा कि क्या 1,000 पॉइंट भागेगा क्या? भाई 2 दिन काफी है मार्केट को 1,000 पॉइंट कवर करने में। यहाँ पे हमारे पास तो कल का, थर्सडे का और फ्राइडे 3 दिन है। जैसे मैंने कहा था कि 23,000 का लेवल ब्रेक किया और 518 तक आने के लिए उसको 7 दिन लगा, ठीक है। अब 553 पे आज ये क्लोज कर रहा है, यहां से 23,000 जाने को इसको एक दिन काफी है, एक दिन ही मार्केट को काफी है। हो सकता है वो दिन कल हो, राइट। क्योंकि इतना तो है कि अगर इतनी बड़ी आज फॉल आ रही है एंड इफ देयर इज नो बाइंग एट ऑल, लेकिन बैंक निफ्टी कवर कर रहा है, बैंक निफ्टी कवर कर रहा है, मेरा जो कैंप्स है वो पॉजिटिव हो गया, कई सारे स्टॉक्स जो है वो फ्लैट हो गए, लेकिन निफ्टी, निफ्टी फ्लैट नहीं हुआ। निफ्टी अभी भी 246 पॉइंट माइनस बता रहा है, लेकिन ये बैंक निफ्टी चक्कर में डाल रहा है। अगर मंदी है तो सिर्फ निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में नहीं है। अगर मंदी है तो सिर्फ निफ्टी में है क्या? बैंक निफ्टी में नहीं है। बजाज फाइनेंस भी जो है, भले भले फिलहाल अपना रेट वाइज अगर देखो तो नेगेटिव क्लोज कर रहा है, लेकिन कैंडल ग्रीन में बना रहा है। ये ब्रिटानिया ग्रीन में कैंडल बना रहा है, नीचे से इतना ऊपर आया हुआ है। रिलायंस, चलो ये ठीक है, रेड में है। टीसीएस, टीसीएस का आज मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है मेरे ग्रुप में। ये बैंक अपना, क्या नाम है इसका, HDFC बैंक। इन्फी, इन्फी भी मतलब नीचे से थोड़ा बहुत इसने भी रिकवरी दी है, 14 पॉइंट, ये भी मतलब रिकवर हुआ है। ये बजाज ऑटो, यहां तक जाने के बाद 8,341, ये इसने लो बनाई और क्लोज कर रहा है 8,446, 100 पॉइंट अपने 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 लो से ऊपर क्लोज कर रहा है। चलो बाकी सब तो निफ्टी मूवर स्टॉक नहीं है, एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट भी ठीक ठाक है। SBI, मतलब मंदी सिर्फ निफ्टी में है ना, बाकी ऑटो, FMCG ये सब तो ग्रीन क्लोज कर रहे हैं। ये ग्रीन क्लोज कर रहे हैं, तो निफ्टी सिर्फ IT की वजह से डाउन है, ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा खासा यहाँ से इसने रिकवरी दी है। अब ये घोंचू मेरे को एक मैसेज कर रहा है, वो 2 गाली खाएगा अभी। साला वो मेरा क्लाइंट भी नहीं है, लेकिन अपनी जात दिखा रहा है। 150 पॉइंट आया क्या? अरे ढक्कन, 150 पॉइंट छोड़, 150 पॉइंट छोड़, तेरे जैसे लोग हैं ना मार्केट में रहने के भी लायक नहीं है, समझा? ये लेवल पे तेरे को लग रहा है शॉर्ट कर, शॉर्ट करना है, जा तू कर, बिंदास शॉर्ट कर जा। लॉस करवाया, लॉस करवाया, साले तुम लोग बने ही हो लॉस करने के लिए, 2 पैसे की अक्ल तो है नहीं।
हाँ, एक ही लेवल पे सारा पैसा डाल के बैठ जाओगे और बाद में मंजीरा बजाते रहोगे पूरा महीना। अब कब ऊपर आएगा, कब ऊपर आएगा। लल्लू जैसे लोग हो, आता कुछ है नहीं। पहले जाओ तुम लोग। अभी ज्यादा बोलना नहीं है मेरे को यूट्यूब पे। ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा, मार्केट मार्केट में एक रिवर्स आना है, एक रीबाउंड होना है। और ये रीबाउंड जो है बैंक निफ्टी की बदौलत ही होगा। और बैंक निफ्टी में ये शुरू भी हो चुका है। बैंक निफ्टी में जो है ये शुरू भी हो चुका है। अब रही बात निफ्टी की, तो देखते हैं आज आज भले ही इसने राइज नहीं नहीं दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली राइज दिया है। ठीक है। तो अब कल देखते हैं मार्केट किस तरीके से क्या करता है। आगे के लेवल्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो हम कल कल ही देखेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का गैप था। फिलहाल बैंक निफ्टी ने वो गैप को फिल करके ये ऊपर गया हुआ है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मंदी है, मेरा आप लोगों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। दोज हु वांट्स टू लीव माय चैनल, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ माय चैनल। और जिन लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे आप टिक सकते हो, वही टिको। मैं यहाँ पे किसी से कोई विनती नहीं कर रहा हूँ कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई जिनको लग रहा है करना चाहिए तो करो, नहीं करना है तो तेल लेने जाओ। लेकिन इतना है, जो लोग यहाँ पे जो जो भी चैनल वाले 20-20 हजार व्यूज लेके बैठे हैं ना, वो लोग भी ये लेवल पे क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं। और और मार्केट क्रैश, ये क्या इसको आप क्रैश बोलोगे? हाँ, दिस इज नॉट अ क्रैश। ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल अ क्रैश। तो देखते हैं कल मार्केट क्या करता है, क्या नहीं करता है। 23,400, वो जो मैंने आपको ये अपना दिखाया, व्हाट वी से मंथली, अपना मंथली वीकली नहीं, मंथली चार्ट जो दिखाया, ये तो बैंक निफ्टी का है। ठीक है, ये जो मंथली चार्ट दिखाया, अब ये यहाँ पे हैमर बनाता है नहीं बनाता है, देखते हैं। अगर बना बना देता है तो फेब्रुवरी का जो क्लोजिंग होगा वो 23,400-300 के आसपास होना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट कल से क्या करता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। अगर किसी को लग रहा है दे कैन ज्वाइन माई सर्विस। आपको पता है 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है आपको। और बाकी का प्रोसीजर यू नो इट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।